दीदी जी लगभग 58 ईयर्स से ईश्वरीय ज्ञान में आए और वर्तमान में दीदी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, न्यूजीलैंड, फिजी और ईस्ट साउथ एशिया और ज्ञान सरोवर प्लस GR4C सबकी डायरेक्टर हैं दीदी। तो हम इसलिए बता रहे हैं ये बातें कि डायरेक्टर हैं दीदी इनकी, लेकिन इतनी हल्की हैं दीदी, इतनी लाइट हैं। अन्यथा हम लोग देखते हैं छोटी छोटी जिम्मेदारियों में हम लोग बहुत बिजी होते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे दीदी इतनी जिम्मेदारियों को का निर्वहन करते हुए भी इतनी लाइट रहते हैं। तो दीदी की महानता को हम जितना भी कहें कम है। स्वयं बाबा ने कहा है कि बच्ची की जितनी भी महिमा बाबा करें वो कम है। और हम देखते हैं कि यज्ञ इतिहास में पहली ही आत्मा है दीदी ऐसी जिनको बाबा आश्रम शब्द कहते हैं, निर्मल आश्रम। तो हमने देखा और किसी को आश्रम कहते तो मैंने नहीं सुना। एकमात्र दीदी ऐसी आत्मा है जिन्हें बाबा कहते हैं निर्मल आश्रम। और बाबा ने कहा है दीदी के लिए कि दीदी ने विधि से सिद्धि को प्राप्त किया है, किसी भी सिद्धि को विधि से प्राप्त किया है। और साकार में बाबा ने कहा था दीदी के लिए कि अगर दीदी जैसी 31 कुमारियां मिल जाएं तो बाबा कुछ ही समय में स्वर्ग ला दे। और हम देखते हैं दीदी कितनी न्यारी और प्यारी हैं। यहाँ ज्ञान सरोवर में भी हम देखते हैं दीदी का कोई न बहुत प्रिय है न कोई दीदी से दूर है। दीदी के साथ भले ही कोई रहे, साथ साथ रहे, तो भी दीदी न्यारी ही रहती हैं। तो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं ऐसा बहुत कम होता है। अन्यथा कोई न कोई लोग कहते हैं कि इनका ये प्रिय है, या आपको इनसे बात करना है तो इनसे मिलो, है ना। ऐसे इनसे मिलेंगे तो आपका काम सहज हो जाएगा। किसी के लिए भी लोग जानना चाहते हैं इनके नज़दीक कौन। लेकिन दीदी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि दीदी बड़ों से भी जितना सम्मान से मिलती हैं, इतना ही छोटे भाई बहनें हों, माताएं हों, हर एक को वैसा ही सम्मान देती हैं। तो इसीलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि ऐसी महान आत्मा से हम मिलने जा रहे हैं। उनके कुछ पलों में उनके जीवन को हम साझा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम दीदी जी से पूछना चाहेंगे कि दीदी आप मेडिकल की स्टडी कर रहे थे, मुंबई जैसे स्थान पर रहते, आपको कैसे निश्चय बैठा कि निराकार शिव बाबा साधारण ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं? ब्रह्मा बाबा से पहली मुलाकात के अमूल्य पलों का अनुभव सुनाए। बाबा ने आपसे क्या बातें की? ओम शांति। जब मैंने ज्ञान सुना, निराकार को मानना तो सहज हो गया कि परमात्मा निराकार है, पर ब्रह्मा के तन में आते हैं, इसके ऊपर मुझे विश्वास आने में 4 मास लग गया। रोज जाती थी क्लास में। उस समय मैं मेडिकल जॉब कर रही थी, इसलिए रोज शाम को जाती थी। और मम्मा भी उन दिनों में बम्बई में थी। मम्मा का भी क्लास 1 वीक में अटेंड कर सकती थी, क्योंकि जिस दिन मेरी छुट्टी का दिन होता था
उस दिन सवेरे जा सकती थी, क्योंकि जॉब में शाम को ही छुट्टी मिलती थी। जब मैंने यज्ञ की हिस्ट्री सुनी, जैसे बाबा आज भी कहा कि मैं जादूगर हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, परंतु मैंने बाबा की कई जादूगरी की बात सुनी। कैसे अव्यक्त बाप दादा ने उस समय यज्ञ में सारा कारोबार चलाया, कितने बीमार लोग होते थे उनको सिर्फ संदेशी द्वारा संदेश लाके ठीक कर दिया। आपने निर्मल शांता दादी की कहानी पढ़ी होंगी। उसको 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था। उसको बाबा ने पूछा, तुमको डॉक्टर को दिखाना? इसका नहीं। फिर संदेशी से पूछा, तो संदेशी ने संदेश लाया कि उसको बर्फीले ठंडे पानी से स्नान कराओ। फिर बाबा ने दादी से पूछा, भाई करना है स्नान? कहा हूँ, बाबा ने कहा है ना। फिर बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा मैं तो टेस्ट करता हूँ उसका कितना विश्वास है, इसलिए स्नान नहीं करना है, सिर्फ बर्फ की थैली छाती पर और सिर पर रखनी हो। ऐसे ही शील दादी को सीवियर डिसेंट्री हुआ था। जुलाब में खून और म्यूकस पड़ता था, तो उसको भी उसने कहा मुझे डॉक्टर को तो दिखाना नहीं है, क्योंकि उन दिनों में डॉक्टरों को दिखाते नहीं थे। कहते थे डॉक्टर तो शूद्र है ना, हमारे शरीर को कैसे हाथ लगाएगा। तो कहा कि उनको अनार का जूस निकाल के थोड़ा गरम करके नमक डाल के पिलाओ। अनार की सीजन नहीं थी, पर बाबा ने भाव विश्व किशोर को कहा भाई अनार लाओ, और भाव को इतना विश्वास था बाबा की बातों पर, बाबा ने कहा है मिल जाएगा। सीजन नहीं थी, तो वो दुकान में पीछे से जाता था और देखता था कहाँ भी छुपा हुआ अनार तो नहीं है, और अनार ले आया और जूस पिलाकर उसको ठीक कर दिया। तो ऐसे ऐसे तो कई बातें हैं जो अभी नहीं सुनाएंगी, परंतु ये सब जब बातें मैंने सुनी तो मैंने कहा कि ये तो भगवान का ही काम है, और भगवान जो कहते हैं माना सच है। चाहे 5000 वर्ष का चक्कर है, चाहे हूबहू रिपीट होता है, चाहे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं, सब सच है। मतलब सब यज्ञ की स्टोरी सुनकर विश्वास हो गया। मधुबन में पहली बारी ब्रह्मा बाबा से मिलने का चांस मुझे 1.25 साल के बाद मिला। मम्मा तो बम्बई में 7 मास थी उस समय, मेरे आने के पहले ज्ञान में 2 मास थी, तो टोटल 9 मास थी। उषा रमेश के घर में रही थी, तो मम्मा से तो पहले दिन मिली, पर ब्रह्मा बाबा से मिलना मधुबन में हुआ। परंतु उसके पहले मैंने ब्रह्मा के बारे में बहुत
बातें भी सुनी थी, पत्र व्यवहार भी करती थी और बाबा के पत्र का जवाब भी मिलता था। तो जब पहली बारी आई तो ऐसे ही लगा ये कल्प पहले वाला मेरे पिताजी है। तो घनिष्ठता का, प्यार का और निश्चय तो था ही कि ये शिव बाबा का रथ है। तो इसलिए मुझे जैसे कि कुछ नया नहीं लगा और मैं जीवन के हर मोड़ पर बाबा की राय लेती थी, क्योंकि ज्ञान में आते ही मैंने सोचा मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, बाबा की सेवा में लग जाऊं। अभी पूरा विश्वास भी नहीं हुआ था कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो जब मम्मा बम्बई में थी, मम्मा से पूछा कि मम्मा मैं इस सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने कहा जब तो ब्रह्मा बाबा को मिलो ना तो पूछना उनको, तब तक तुम अपना नौकरी करती रहो। तो ब्रह्मा बाबा से पूछा तो ब्रह्मा बाबा कहे नहीं, तुमको तो डबल डॉक्टर बनना है, रूहानी जिस्मानी दोनों प्रैक्टिस करनी है। दूसरा सवाल पूछा कि मेरे लौकिक पिता की इच्छा है कि मैं कांदीवली में ही सेवा करूं। मेरी इच्छा है कहाँ गांव में जाकर सेवा करूं जहाँ कोई डॉक्टर न हो, क्योंकि बम्बई में तो गली गली में डॉक्टर, एक गली में 2-3 डॉक्टर भी होते हैं। तो मैंने जब मेडिकल पास की तब मेरा विचार था कि मैं गांव में जाकर सेवा करूं। तो बाबा कहे कांदीवली भी तो गाँव ना है ना, क्योंकि 64 में इतना कांदीवली डेवलप नहीं हुआ था, बम्बई से भी 20 मील दूर था। तो जैसे गाँवड़ा जैसा था, तो बाबा ने कहा कि वहीं प्रैक्टिस करो, मतलब आपको खुश करो। तो मतलब बाबा को पूछती थी और जो बाबा राय देते थे मैं फौरन उस पर चलती रही। तो समझो बाबा की परख शक्ति बहुत थी। जैसे चित्र देखकर भी बाबा, क्योंकि हम ज्ञान में आने के बाद अपना पासपोर्ट फ़ोटो भेजते थे, तो जब फ़ोटो भेजा तो बाबा ने जैसे कि पहचान लिया और बाबा डबल डॉक्टर या रूहानी जिस्मानी डॉक्टर, मम्मा का फूल, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहे। तो हम लोगों को इसमें भी एक बात समझ में आई, जो दीदी को बाबा कहते हैं निर्मल आश्रम, तो रियली हम इसमें अनुभव करते हैं। क्योंकि यदि हमसे कोई पूछता है या हम सभी से कि आपको कितने समय में निश्चय हुआ, तो हम क्या कहते हैं? हम किसी का भी सुनते हैं तो हर एक यही कहता है हमको तुरंत ही निश्चय हो गया। लेकिन दीदी से ही हम सुनते हैं कि दीदी कहती हैं कि इनको दीदी को 4 महीने लगे। तो कितनी सच्चाई है दीदी के पास, इससे भी हम समझ सकते हैं कि बाबा क्यों दीदी को इतना प्यार करते हैं। दीदी जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा बाबा और दादियाँ ये आत्मा का अभ्यास बहुत पक्का करते थे। तो इस ईश्वरी ज्ञान में आत्मा का अभ्यास इतना आवश्यक क्यों है, चाहे इतना मेहनत करना?
जितना हम आत्मभान में रहेंगे, अपनी आत्मा के संस्कार आदि अनादि पवित्र हैं। देह भान के कारण अपवित्रता आती है। तो ये हमारा पहला बेसिक लेसन है, और वो पक्का होने से पवित्रता धारण होती है। पवित्रता से हमारी तपस्या होती है, शक्तियाँ आती है, गुण आते हैं, और उससे सेवा में सफलता होती है। क्योंकि भाषण करने वाले तो हमारे से बहुत बहुत होशियार रहते हैं ना, शास्त्र पढ़े हुए लिखे, साइंस पढ़े लिखे, जैसे दीपक चोपड़ा है, सारे विश्व में उसका गायन है। तो भाषण करने में तो वो लोग होशियार है, पर जीवन नहीं बनाया। जब साधु संत महात्मा भी यहाँ आते हैं तो क्या प्रशंसा करते हैं। सभी हंस है, सिर्फ सफेद कपड़े नहीं पहने, उन्हों को पवित्रता की झलक सब आत्माओं से नजर आती है। दुनिया में एक गुरु है, वो प्रभावित करने वाला होता है, और यहाँ हर एक बच्चा बाबा का पवित्र रहकर औरों को प्रभावित करता है। तो ये जो पवित्रता की मुख्य हमारी जो धारणा है, वो आत्मिक स्थिति में रहने बगैर तो नहीं हो सकती है। इसलिए बाबा रोज मुरली में हमको याद दिलाते हैं। कई कहते हैं बाबा रोज रोज क्या कहते हैं कि तुम आत्मा हो, मुझे याद करो। परंतु ये पहला लेसन हमारा पक्का नहीं हुआ ना, इसलिए बाबा को याद कराना पड़ता है। तो जितना वो लेसन पक्का होगा, फरिश्ता स्थिति बनेंगी, फिर बीज रूप अवस्था बनेंगी। बाबा कहते हैं लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। तो प्रवृत्ति वालों के लिए नंबर 1 ट्रस्टी के रूप में एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा हैं। तो ब्रह्मा बाबा निश्चिंत कैसे रहते थे? निश्चिंत जी, पहले तो लौकिक और अलौकिक दोनों, जी, ये 2 क्वेश्चन हो गए। जी, देख नहीं दिया है तूने। बाबा ने सिर्फ नहीं, परंतु सब दादियों ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। ब्रह्मा बाबा के साथ उनका लौकिक परिवार रहता था, परंतु कोई भी ऐसा फील नहीं करता था कि ब्रह्मा निर्मल शांता दादी या ब्रिजेंद्रा दादी या अपनी लौकिक युगल जसोदा मैया को ज़्यादा प्यार करता है या उनको कुछ ज़्यादा विशेष खातिर करता है। उनकी दृष्टि हर दादी के प्रति समान थी, हर एक के प्रति समान प्यार था, और न्यारा भी थे, प्यारा भी थे तो न्यारा भी थे। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर
पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन सरकार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। तो बाबा की युगल जशोदा मैया, वो भी बाबा को बाबा कहने लगे। मैं तो कहूँ उसका सबसे बड़ा त्याग। पति को बाप कहना सहज नहीं है, भाई कहना भी सहज है, पर बाप कहना, बाबा कहना कितनी डिफिकल्ट। मैंने देखा दादी गुलजार और ऑलराउंडर दादी साथ में रहते थे, परंतु ऑलराउंडर दादी माँ होते भी गुलजार दादी को रिस्पेक्ट देती थी। क्यों? कि गुलजार दादी दिल्ली की इंचार्ज थी। रतन मोहिनी दादी और उसकी माँ देवी माता साथ में रहते थे, परंतु जैसे बहनें शील दादी और उसकी माँ क्वीन मदर साथ में रहते थे, बाहर रहते थे, परंतु अलौकिक संबंध। तो बाबा ने शुरू से छोटे बच्चों को माँ से अलग कर दिया और चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी को उन बच्चों की देखभाल दे दी। तो शुरू से ही उनको न्यारा और अलौकिक संबंध का पाठ पढ़ाया। अभी दूसरा क्वेश्चन, बाबा निश्चिंत कैसे रहते थे? जी तो बाबा को ये फेथ था कि यज्ञ है शिव बाबा, जिम्मेवार शिव बाबा, इसलिए शिव बाबा को चिंता होनी चाहिए। और बल युक्ति करते थे बेगरी पाठ में,
जंगल में ले जाते थे यहाँ माउंट आबू में, और बेरी खिलाते थे तो नासा बच जाता था, फर तोड़ के खिलाते थे। और जगदीश भाई भी अपना अनुभव सुनाते थे कि शॉपिंग करने जाते थे ना दिल्ली में, तो सस्ते आलू ले आते थे, छोटे छोटे। मतलब दादी जानकी भी अपना अनुभव सुनाते हैं कि बेगरी पार्ट में जब शुरू में सेवा में निकली बम्बई, तो कितना पैदल करके जाती थी कि बस के ट्राम के पैसे बच जाए। केला और चना खा के गुजारा करते थे। कुछ पैसा मिलता था, घी मिलता था, तो यज्ञ में भेज देते थे कि यज्ञ में बाबा खाए या यज्ञ वत्स खाए। तो क्या है, आपने यज्ञ हिस्ट्री सुनी होंगी। एक दिन गेहूँ नहीं था, आटा नहीं था, पैसा नहीं था, तो भोली दादी ने कहा आटा नहीं। ईशु दादी कहे बाबा पैसा नहीं, गेहूँ कहाँ से लाए। बाबा ने कहा वेट, पोस्ट में आ गया पैसा और टाइम पर खाना मिल गया। तो क्या है कि बाबा को इतना भरोसा था, इतना ही दादी प्रकाशमणि को भी हमने देखा, बिल्कुल चिंता नहीं। वो पथारी में लेटती थी, तकिए पर सर रखती थी, 1 मिनट में सो जाती थी। अभी चिंता हो तो जिसको जल्दी नींद थोड़ी आएंगी, बिल्कुल चिंता नहीं, और सदैव हर्षित। हमने दादी से पूछा, दादी आप सदैव हर्षित कैसे रहती है? कहती है मुझे क्या चिंता करन करावनहार हो वो है, मैं तो निमित्त हूँ। तो इसलिए न चिंता थी, और यज्ञ का कारोबार इन्होंने ऐसा सेट कर दिया। मुझे याद है एक बार ये बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और दोनों दादियाँ व्हील चेयर में थी, और कारोबार ऐसे चला जैसे कुछ भी नहीं। दादियाँ व्हील चेयर में आई, प्रोग्राम एकदम फर्स्ट क्लास हुआ। तो क्या है कि बाबा ने जो भी मधुबनवासी है उनको अच्छी रीति ट्रेन किया, और जो भी है वो जिगर जान से सेवा करते हैं। इसलिए मधुबन में जो भी आते हैं वो इतना प्यार फील करते हैं, और स्पेशली विदेशी, क्योंकि उनको तो घर में प्यार नहीं मिलता माँ बाप का इतना। माँ बाप तो कमाई करने में और अपनी खुद की लाइफ में बिजी होते हैं, क्योंकि भाई लोग होते हैं, शाम को क्लब में जाएंगे, पब में जाएंगे, शराब खाने में। और माताएं हैं यदि सिंगल है तो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने में बिजी रहती है। तो इसलिए बच्चों को प्यार नहीं मिलता। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में एक माता थी, कहती थी मेरी माँ ने हमको कभी प्यार नहीं किया। वो 5 बच्चे की खुद माता थी, ज्ञान में थी, और कहती है मेरी माँ है, हम बच्चों को छोड़कर धंधे में चली जाती थी हमारे बाप को शॉप में मदद करने, बच्चों को नहीं देखा हम लोगों को, इसलिए मैं कभी मेरी माँ को नहीं कह सकती हूँ कि माँ मैं तुमको प्यार करती हूँ। फिर मैंने कहा देखो
अभी बाबा हमारी माँ बाप है, तुम लौकिक माँ के प्यार के लिए क्यों रोती हो? बाबा से प्यार लो ना अभी माँ का। तो उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। बाबा को अलौकिक माँ समझकर जब खाना खाती थी तो समझती थी बाबा मुझे खिलाता है, जब सोती थी तो समझती थी बाबा मुझे लोरी गा के सुलाता है, बाबा मुझे ठंडी में ब्लैंकेट में एकदम लपेट करके सुलाता है। फिर हफ्ते के बाद आई दीदी, अभी तो मुझे बाबा से माँ का प्यार मिल गया, अभी मैं मेरी लौकिक माँ को कह सकती हूँ कि माँ मैं तेरे को प्यार करती हूँ। तो क्या है कि बाबा सब बच्चों को इतना संभालता है और कहता है मेरे बच्चों को भूखे मरने नहीं दूंगा, कम से कम दाल रोटी मिल जाएंगी आप लोगों को। तो समझो चिंता क्यों करे? चिंता कौन करेगा? जिसको पूरा विश्वास नहीं है, बाबा पर विश्वास नहीं है, वो चिंता जरूर करेगा। अच्छा दीदी, साकार में ब्रह्मा बाबा भट्टियाँ कराते थे, तो कहते हैं कि दादियाँ रात भर जाग जाग करके उसका प्रैक्टिस करती थी, योग का अभ्यास। तो कैसे? उन दिनों में बहुत नशा था, शुरू में नशा बहुत था। बाबा पालना भी करते थे, प्यार भी देते थे, शिक्षा भी देते थे। तो योग के प्रयोग भी कराते थे और दादियाँ खुद भी अपना ग्रुप बनाकर, कोई मुरलीधर ग्रुप होता था, ज्ञान का मनन मंथन करते थे, कोई बैठकर एकांत में तपस्या करते थे और बाबा रात भर तपस्या कराते थे। तो क्या है कि उस नशे के कारण और बाबा खुद दृष्टि देते थे, वी शेप में सुलाते थे। हाँ, और दृष्टि एक एक को देते थे। तो समझो और तो कोई काम था ही नहीं ना, खाना पीना और रूटीन जो घर काम होता था, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी थी। बाकी क्या, ज्ञान और योग। तो फाउंडेशन बाबा ने बहुत पक्का दिलाया, ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का। इस कारण दादियाँ इतनी मजबूत रही और जो शिक्षाएं उन्होंने ली, वो शिक्षाएं जनरेशन बाय जनरेशन मिलती रही। क्योंकि दादी जान की भी हमेशा कहती थी कि मुझे जो बाबा से मिला है मुझे सबको देना है। तो नेचुरली है, दादियों ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी, फिर हम लोग तीसरी जनरेशन को देते रहे, ऐसे चलता रहा। दीदी जी, ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति में रहने वालों को कर्म और योग का बैलेंस रखने की प्रेरणा किस प्रकार से देते थे? घर परिवार में रहते कैसे सभी ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी बन सकते हैं? बाबा ने कह दिया है 24 घंटे आपका डिवाइड करो, 8 घंटा शरीर को दो,
क्योंकि खाना पीना, सोना, स्नान पानी अपने को तैयार करना 8 घंटा चाहिए। 8 घंटा नौकरी धंधे में, भाई लोग या बहनें जो भी नौकरी करते हैं 8 घंटा उसमें भी देना पड़े। 8 घंटा ज्ञान योग में दे सकते हैं। चलो 8 घंटा ना दो, कम से कम 4-5 घंटा तो दो। तो इसलिए बाबा ने कहा है कर्म करते करते योग करो, सेवा करते करते योग करो। चलो घर काम करते हो तो गुजराती में भी कहते हैं करता जाइए घरનું काम, लेता जाइए हरिનું नाम, भक्ति में कहते हैं। और हम तो ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी तो और भी भगवान का नाम याद कर सकते हैं। तो इसलिए ये लक्ष्य रखने से, अटेंशन रखने से सब कुछ हो सकता है। कोई बहाना नहीं कर सकते हैं हम बहुत बिजी हैं। बिजी भी रहो, इजी भी रहो, कर्म भी करो, योग भी करो, सिर्फ अपना अटेंशन होना चाहिए। क्यों ज्ञान मार्ग है अटेंशन। दीदी, ब्रह्मा बाबा की किन विशेषताओं को दादी जानकी ने पूरा प्रैक्टिकल में लाया? ब्रह्मा बाबा की सब विशेषताओं को दादियों ने, सभी दादियों ने अपने जीवन में लाया। विशेष, बैलेंस, न्यारा और प्यारा। दादी जब विदेश आई ना, तो सभी को लगा दादी बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन, लॉफुल है। परंतु धीरे 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 दादी ने क्या किया, स्वीट भी बन गई। स्ट्रिक्ट के साथ स्वीट, लॉफुल के साथ लवफुल। और पढ़ाई बिल्कुल मिस नहीं करनी है। पढ़ाना, सेवा, दादी को बहुत शौक था। उनको सेवा के लिए कभी भी चांस मिलता था ना, उठ के खड़ी हो जाती थी। मुझे याद है एक बारी वो पांडव भवन में थी और 110 डिग्री टेम्परेचर था और उसका प्रोग्राम था पंजाब जाने का। तो डॉक्टर कहे कि जा नहीं सकती दादी, तो इतनी भी टेम्परेचर है। दूसरे दिन तैयार हो गई कि मैं तो जाती हूँ, और चल पड़ी। और आप लोगों ने देखा होगा कि अंत तक, लास्ट ईयर ऑल्सो, उन्होंने कितनी सेवा की, देश और विदेश। देश में भी भल हेलीकॉप्टर में जाती थी, मुसाफरी सहज कर दी हेलीकॉप्टर में। नीचे से आबू रोड से सीधा जिस शहर में जाना होता था, हेलीकॉप्टर से 7-8 जने जाते थे, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जाकर आ जाती थी। तो
जैसे बाबा को भी सेवा का बहुत उमंग उल्लास था, पर खुद पब्लिक लेक्चर नहीं करता था, परंतु दादियों को पॉइंट्स देते थे कि जाकर ये विषय पर भाषण करो। तो दादी भी, उनको अंत तक सेवा का उमंग था। दादी क्या कहती थी, जब 70 साल की हुई, कहा मैं तो 17 साल की हूँ। 80 साल की हुई, मैं तो 18 साल की हूँ। 90 साल की हुई, मैं तो 19 साल की हूँ। तो अपने को ये सोचने नहीं दिया कि मैं बूढ़ी हूँ। मुझे याद है जब उनका 100 का जन्मदिन था, हम लोगों ने बड़ा फंक्शन किया था शांतिवन में। तो एक स्पीकर ने कहा, मैंने सोचा ये 100 ईयर की बुढ़ी आएंगी, पता नहीं लकड़ी लेकर आएंगी और बोलेंगी या नहीं, और ये तो देखो कितना उत्साह, जोश से, फोर्स से बोल रहा उनका। बोलना भी उस समय भी इतना फोर्स से था। तो समझो दादी ने प्यार से पालना दी सबको, और विदेशियों को वश करना, साइंटिस्ट को बुद्धि गम्य बातों से वश करना, और यूनाइटेड नेशन में भाषण देना। 3 साल स्कूल में पढ़ी हुई, और सबके सामने भाषण देना। तो उनकी दृष्टि पहले से ही ऐसी थी। जब लंदन में आई तो उसने कहा, समझो वो विजुअलाइज करती थी कि हमारे सामने लाखों की सभा है। जब वो आई तो वहाँ 15 ब्राह्मण भी नहीं थे, और वो 15 ब्राह्मण भी मैं जब शुरू में गई तो हफ्ते में 1 दिन आते थे। कहते थे लंदन में जॉब यहाँ, घर यहाँ, सेंटर यहाँ, हम हफ्ते में 1 दिन आएंगे। सैटरडे आएंगे तो संडे नहीं आएंगे, और आते थे शाम को, सवेरे नहीं। पर दादी के आने के बाद सब सवेरे आने लगे, इतने तक कि गीता पाठशाला चलाने वाले गीता पाठशाला में क्लास करा के फिर दादी की मुरली सुनने क्लास करने आते थे, और 40 मिनट ड्राइव करके। मतलब उनका जो ज्ञान इतना गहरा था, जो सबको आकर्षण होता था कि दादा दादी का क्लास सुने। और अमृत वेला भी न खुद मिस करे न औरों को मिस करने दे। जब लंदन में थी, तबीयत ठीक थी, तो जो भोग बनाने वाले आने हैं ना, उन्हों को कहे न अमृत वेला मिस करना है, न मुरली मिस करनी है, और 300-400 का भोग बनाना है। तो माताएं रात को रह जाती थी, सवेरे 2 बजे में स्नान करके भोग बनाना शुरू करती थी। अमृत वेला भी करती थी, मुरली भी करती थी, बीच में भोग बनाती। मतलब दादी को पढ़ाई से, अमृत वेला से बहुत प्यार। अच्छा दीदी, विदेशों में योग भट्ठी जो करते थे, तो योग भट्टियों का अनुभव
और दादी जानकी जी के साथ आप 18 जनवरी में क्या पुरुषार्थ करते थे? मैं दादी के साथ नहीं रही हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं वहाँ का लंदन की बात तो नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि लंदन में दादी आई 74 में, वो आई होंगी और 2-4 महीने में मैं लंदन छोड़ा। तो मैं दादी के साथ न लंदन रही हूँ ज़्यादा, न कहाँ भी साथ में नहीं रही हूँ। परंतु बाबा के बच्चों को स्पेशली विदेश में योग का बहुत शौक, अभी भी वो लोग ऑनलाइन योग भट्टी रखते हैं। और श्रीलंका में उन्होंने ये जनवरी मास में 21 दिनों में 108 घंटा योग करना है, ये फाइनल किया। और राखी के दिन हमारे पास यहाँ क्या होता है, मधुबन में तो हाथ में राखी पकड़ा दी, तिलक करा दिया, चलते जाओ चलते जाओ। परंतु वहाँ दादी राखी के दिन रोज रात को 4-6 घंटे योग, एक एक को 5 मिनट दृष्टि देना। सबसे ज़्यादा त्योहार विदेश में राखी का पसंद करते, क्यों? इतनी लंबी दृष्टि मिलती है। और लंदन में जब दादी थी तो भी जयंती बहन, सुदेश बहन, दादी 4 जने दृष्टि भी देंगे, एक एक चीज देंगे। कोई टोली देगा, तिलक, राखी, फल, 4 जने। तो एक एक व्यक्ति को 4 जने से 5 कम से कम 2-3 मिनट दृष्टि मिले। तो इसलिए लंदन में तो हफ्ता भर राखी चलती रहे। अभी कोरोना के कारण नहीं होती है, परंतु दादी के टाइम से 1 हफ्ता राखी, अलग अलग ग्रुप, एक एक रात को 100-200 से ज़्यादा नहीं, और वो भी 4-5 घंटे। क्योंकि यूके में क्या है, डिस्टेंस कम है, 2-4 घंटा ड्राइव करके भी पहुंच जाते हैं। तो दादी के क्लास के लिए संडे ये लोग 2 घंटा ड्राइव करके आएंगे। थोड़ा मुरली लेट से शुरू करते हैं और 11 बजे तक, 8 बजे से 11 बजे तक ब्रेकफास्ट हो, या जैसे ब्रंच कहते हैं, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में हो जाता है भारी, वो करके जाते। तो क्या है कि उसी रीत से, बहुत अच्छी रीत से योग करते हैं। और 18 जनवरी का मोस्ट देशों में वो लोग क्या करते हैं, सेंटर पर ही टावर ऑफ पीस बनाते हैं। 4 धाम सेंटर पर क्रिएट करते हैं। बाबा की झोंपड़ी, एक है कमरा जैसे हिस्ट्री हॉल,
चित्रों से सजा देते हैं। एक बाबा का कमरा, आज भी लंदन से समाचार आया, क्योंकि अभी तो वहाँ लॉकडाउन है, तो कहा कि हमने मुरली क्लास बंद कर दिया है, क्योंकि उसी एरिया में काफ़ी केसेस हो गए हैं। जहाँ हमारा ग्लोबल हाउस है उसी एरिया में काफ़ी केसेस हो गए हैं। कहा कि लंदन यूके के अन्य भागों में 30 व्यक्ति में से एक को कोरोना हुआ है, और वो ब्रेंट काउंसिल है जहाँ ये लोग हैं, वहाँ 20 में से एक को कोरोना है, मतलब ज़्यादा है। तो इसलिए कहा क्लासेस बंद कर दिया है, पर हमने टावर ऑफ पीस बना के रखा है, बाबा का कमरा भी खुला है, तो और बाबा का स्टैचू बना कर रखा है गार्डन में। आते ही जैसे गार्डन में बाबा उनका स्वागत करता है। तो कभी भी कोई भी दिन में आकर अकेला आकर योग करके जाए। अभी ग्रुप में वो लोग नहीं बुला सकते। अभी इंडिया में हमारा दिन प्रतिदिन कोरोना के कम केसेस होते हैं, 20,000 से कम हुआते हैं। केरला में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र में ज़्यादा, बाकी कम हो गए हैं, बहुत कम, 18,000 के करीब हुआ था कल। तो कहा कि जैसे सब अकेले अकेले कभी भी आकर योग करके जाएंगे, अपना बाबा से दृष्टि लेके जाएंगे। तो जैसा कि अभी दीदी जी ने कहा कि दादी जानकी जी के साथ आप बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि जब भी दादी क्लास कराती थी, कभी भी अगर दीदी नहीं भी हो तो शायद ही कोई ऐसा क्लास होगा जिसमें दादी दीदी जी को याद ना करती हूँ। तो भले दादी जी साथ नहीं रहे, लेकिन दीदी को खुद दादी याद करती थी। इतना दीदी के लिए रिस्पेक्ट था दादी का। घर गृहस्थ में रहते हुए और सभी जिम्मेवारियां निभाते ब्रह्मा बाप समान बनना कैसे संभव है? नेचुरली है, घर गृहस्थ में रह के ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता, क्योंकि सेंटर में रहते हैं तो नेचुरली है, सेंटर का वातावरण ऐसा है, संग ऐसा है, सेवा के सिवाय और कुछ नहीं। पर गृहस्थ व्यवहार में रहते और उसमें भी यदि परिवार पूरा ज्ञान में नहीं है तो नेचुरल ये है, पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता, परंतु मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि मेहनत ज़्यादा करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, जितना बांधेलियाँ याद करती है, सामने रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं, क्योंकि सामने वालों के लिए सहज हो गया है। तो इतनी मेहनत नहीं पहुंचती, पर बांधेलियाँ है तो बंधन से छूटने के लिए बहुत पुरुषार्थ करती है। तो इसलिए लक्ष्य रखने से, दृढ़ता धारण करने से, अटेंशन रखने से सब कुछ हो सकता है। हमारे सामने उषा बहन, रमेश भाई का एग्जाम्पल है। गृहस्थी थे, परंतु फिर भी
ट्रस्टी और सेवा का उमंग, उत्साह और इन्वेंशन करते रहें और पूरा जैसे कि समर्पित हो गए थे। इसलिए हमारे सामने तो कई एग्जाम्पल हैं जो शादी करके भी पवित्र रहे, जैसे शुक्ला बहन, अपना मालविया नगर वाली सुंदरी बहन आदि आदि हमारे सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने शादी करके भी साथ में रहें, युगल साथ में रहें, सेवा भी की। आप लोगों के लिए जैसे मैंने कहा कि यदि पूरा परिवार नहीं है ज्ञान में तो जरूर मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। दीदी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा जैसे निंदा स्तुति या मान अपमान में इक्वल रहते थे, और इसका कहते हैं सहनशीलता का जो है, सहनशीलता दीदी, इसका हम प्रैक्टिस या सहनशीलता को आपके जीवन में भी देखते हैं। तो दीदी यह हम कैसे करें प्रैक्टिकल? देखो, जो स्वमान में रहते हैं ना, वो निंदा स्तुति में समान रह सकते। ब्रह्मा बाबा को बहुत नशा था कि मैं बाबा का अनन्य बच्चा हूँ, भागीरथ हूँ, लैंडलॉर्ड हूँ। तो इसलिए निंदा स्तुति में समान रह सके। और बाबा हमें भी समान में रहना सिखलाते। बाबा ने कितने हमें टाइटल दिए हैं। एक विदेशी बहन ने 365 टाइटल निकाले। तो यदि हम उन टाइटलों को स्मृति में रखें, जीवन में लाएं, तो क्या है, अपने नशे में रहेंगे, स्वमान में रहेंगे। निंदा करने वाले करें। बाबा कहते हैं 2 कान क्यों दिए, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो। और हम कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं, तो हमें तो उनको शुभ भावना देकर आगे बढ़ाना है ना। बाबा कहते हैं निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। तो हमें मैत्री भाव रखनी है, दुश्मनी नहीं रखनी है, शुभ भावना रखनी है। तो जितना जितना हमारी स्थिति ऊंची आएंगी ना, तो ऐसी ऐसी बातों में हम नीचे नहीं आएंगे। यदि हम अपसेट हो जाते हैं, हमारी स्थिति नीचे आ जाएंगी। दादी जान की हमेशा कहती थी, कुछ भी हो जाए अपनी खुशी किसी को लुटाने नहीं दो। देखो, आप यदि बीमार है ना, वो हमेशा कहती थी बीमार है, सेवा करने सब आएंगे, पर आपका मूड खराब है
गुस्से में है, आपके बच्चे भी दूर भाग जाएंगे। तो हमारी खुशी परिस्थितियों के कारण या व्यक्ति के कारण कम ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारी बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। जैसे वैल्यूएबल चीज़ क्या करते हैं, डबल लॉक में संभाल कर रखते हैं कि कोई लूट ना जाए। तो इसी रीत से हमें भी अपनी खुशी बहुत संभाल कर रखनी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। दीदी जी, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मचारी बनो, तो इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मा के आचार को फॉलो करो। बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा जैसे संकल्प करते थे, बोलते थे, कर्म करते थे, भल आप लोगों ने देखा नहीं है। किसी ने देखा है ब्रह्मा बाबा को? आपने देखा है? कितनी उम्र में थी? 1 साल की थी क्या? ज्ञान के आधार से करें। हाँ, तो भल देखा नहीं है, परंतु कम से कम उनके बारे में सुना है, पढ़ा है। तो आपको क्या करना है? उनको फॉलो करना है। चलो ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा होगा, प्रकाश मणि दादी को देखा होगा, कई दादियों को देखा होगा, हमें उनको फॉलो करना है। हमारे संकल्प है मैच करना है कि वो ब्रह्मा बाप समान है, वचन हमारे ब्रह्मा बाप समान है, कर्म हमारे ब्रह्मा बाप समान है। तो हमारा आचार विचार बोल चाल चलन उन समान होनी चाहिए, क्योंकि समान बनना है ना। तो ब्राह्मण जीवन में बहुत परिवर्तन करना, पुराना सब कुछ छोड़ अब नया जीवन में धारण करना है। अच्छा दीदी, ब्रह्मा बाबा के ऊपर इतनी जिम्मेवारी होते भी वे डबल लाइट निश्चिंत रहे, तो हम भी कैसे उनके समान बने? डबल लाइट रहे, निश्चिंत रहे। जैसे हमने बताया ना, चिंता नहीं करो, हल्के रहो। जिम्मेवार बाबा है, बच्चा बन जाओ। करावनवार वो है, मैं करनहार हूँ। करनहार को चिंता नहीं होती है। देखो, कारपेंटर को ध्यान रखना पड़ता है, हथौड़ी को ध्यान नहीं रखना पड़ता है। वो तो कारपेंटर जैसे मारता है, जहाँ मारता है वहाँ चलती रहती है। तो इसी रीत से बाबा करावनहार है, मैं करनहार हूँ। ये हमेशा बुद्धि में रहो तो लाइट रहेंगे, और जितना योग द्वारा विकर्म विनाश करेंगे लाइट रहेंगे, और शरीर का भान भूल जाएंगे, क्योंकि आत्मा कितनी लाइट है, शरीर हैवी है ना। तो आत्मिक स्वरूप में रहो, जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं रखो। दोनों जिम्मेवारी और निमित्त का बैलेंस, और विकर्मों का खाता खत्म करो, तो ट्रिपल लाइट रहेगी। जी, तो दीदी के पास इतनी जिम्मेदारियां हैं,
फिर भी दीदी जी अपना इतना बहुमूल्य समय हम सभी को देते हैं। तो इसलिए इसके रिटर्न में बस हम लोग दीदी को यही दे सकते हैं कि हम अपने जीवन में तीव्र गति से परिवर्तन लाएं, अपने पुरुषार्थ को गति दें, है ना। और अभी कहीं हम लोग लटके या अटके नहीं, पूरी तरह से जैसे दीदी न्यारे और प्यारे रहती हैं ऐसे हम भी अपने इस जीवन में धारण करें इस बात को। तो ओम शांति।